हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक एजुकेशन सेंटर। आज हम इस वीडियो में देखेंगे सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे, यानी सोलर सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न धूमकेतुओं, उल्काओं और अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को क्या कहा जाता है? तो सौरमंडल कहा जाता है। सूर्य के जो चारों ओर विभिन्न ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं और अन्य आकाशीय पिंडों के समूह जो क्या कहलाता है? तो सौरमंडल कहता है। सौरमंडल के पूरे ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। सौरमंडल की पूरे ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य है। आज देखिए, सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने की और ग्रहों की गति का नियम केपलर ने ही दिया। सौर प्रणाली की खोज किसने किया? तो कोपरनिकस ने की। एवं ग्रहों की गति का नियम किसने दिया? तो केपलर ने दिए। सौर मंडल के सारे पिंड गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में बंधे होते हैं। सौर मंडल के सारे पिंड जो गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में बंधे हुए हैं। अब सूर्य के बारे में देख लेते हैं। सूर्य जो है, सूर्य एक तारा है तथा सौरमंडल का मुखिया है। सूर्य क्या है? तो एक तारा है और सौरमंडल का मुखिया है। सूर्य में ऊष्मा एवं ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया द्वारा होता है। सूर्य में जो है ऊष्मा एवं ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन की क्रिया है। सूर्य का वह भाग जो हमें दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? तो फोटोस्फीयर, प्रकाश मंडल कहलाता है। फोटोस्फीयर जगह जगह विद्युत चुंबकीय विकिरण निकलते हैं या सूर्य से निकले वाले लपटे या ज्वाले कभी कभी इतनी शक्तिशाली होती है कि सूर्य गुरुत्वाकर्षण की शक्ति को पार करके अंतरिक्ष में प्रवेश कर जाते हैं। ऐसी ज्वालाओं तथा परमाणु आदि को सौर ज्वाला कहा जाता है। सौर ज्वाला एक बहुत ही प्रभावशाली विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है। सौर ज्वाला है जो है एक बहुत ही प्रभावशाली विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है जो बाहरी सतह और फोटोस्फीयर से निकलता है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी 14.98 किलोमीटर है। सूर्य की वर्तमान आयु 5 अरब वर्ष है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी नज़दीक है, इसलिए सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को प्रकाश वर्ष में नहीं मापी जाती। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी बहुत नज़दीक है, इसलिए सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी प्रकाश वर्ष में नहीं मापी जाती है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो पारसेक। एक पारसेक में क्या होता है? तो एक पारसेक बराबर होता है 3.6 प्रकाश वर्ष होता है। सूर्य के फोटोस्फीयर का तापमान जो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है? तो सूर्य के केंद्र का तापमान जो है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। किसी भी तारे का जीवन काल अनुमानतः 10 बिलियन वर्ष है या 10 अरब वर्ष। ठीक है। अब ग्रह के बारे में जान लेते हैं। ग्रह के पास अपना ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता। ग्रह जो भी होते हैं उनके पास अपना ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता, बल्कि सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ग्रहों के पास क्या होता है कि ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता, बल्कि सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है। सूर्य से अगर दूरी के क्रम में देखें, सूर्य से दूरी के क्रम में तो पहले कौन आएगा? तो पहले है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण होगा। ठीक है, दूरी के हिसाब से। अगर आकार के अनुसार देखा तो आकार में सबसे पहले बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध होगा। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक शुक्र तथा आकार में शुक्र लगभग पृथ्वी के समान है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह शुक्र एवं तथा आकार में शुक्र जो पृथ्वी के लगभग समान है, इसलिए शुक्र को पृथ्वी का बहन कहा जाता है। सूर्य के समीप 4 ग्रह अपेक्षाकृत छोटे होते हैं क्योंकि यह भारी पदार्थों के बने हैं तथा इसका घनत्व अपेक्षाकृत अधिक है। वहीं शेष 4 ग्रह हल्के पदार्थों के बने हुए हैं तथा इनका घनत्व कम है तथा अपेक्षाकृत काफ़ी बड़े हैं। आंतरिक ग्रह जो किसे कहते हैं? आंतरिक ग्रह है बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को क्या कहा जाता है? तो आंतरिक ग्रह कहा जाता है। बाह्य ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। अधिकांश ग्रह जो है पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर में चक्कर लगाता है। अधिकांश ग्रह कैसे जो है पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चक्कर लगाता है, परंतु शुक्र एवं वरुण ऐसे 2 ग्रह जो पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। कौन? तो शुक्र एवं अरुण। सभी ग्रहों के पास अपना उपग्रह है, परंतु बुध और शुक्र के पास जो है कोई उपग्रह नहीं है। बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण को आकार में बड़े होने के कारण इन्हें ग्रेट प्लेटनेस भी कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह जो है बुध है। सबसे बड़ा ग्रह सौरमंडल का बृहस्पति एवं सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध है। अब देख लेते हैं बुध। यह सूर्य के सबसे पास का ग्रह है। बुध जो है सूर्य के सबसे पास का ग्रह है। सूर्य के सबसे करीब होने के बावजूद भी यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह नहीं है। यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और इसके पास अपना कोई उपग्रह नहीं है, परंतु इसका अपना चुंबकीय क्षेत्र है। सूर्य के सबसे निकट होने के कारण यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय यानी 88 दिन में कर लेता है। यह ग्रह दिन में अत्यधिक गर्म तथा रात में अत्यधिक ठंडा होता है। कौन? तो बुध ग्रह। अब देखते हैं शुक्र जो है शुक्र के पास क्या? तो इसके पास उसका कोई उपग्रह नहीं है। यह सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का निकटतम ग्रह है शुक्र। यह घनत्व के आकार और व्यास में पृथ्वी से काफ़ी समानता रखता है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है शुक्र ग्रह को।
अब पृथ्वी जो है सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी क्या है? तो पृथ्वी जो है सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह एवं पेड़ पौधों एवं घास वनस्पति उपस्थिति के कारण इसे हरा ग्रह भी कहा जाता है। जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह एवं पेड़ पौधे घास वनस्पति उपस्थिति के कारण इसे हरा ग्रह कहा जाता है। इसका ध्रुवीय व्यास जो है 12,714 किलोमीटर और विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर सूर्य के सम्मुख 23.5 डिग्री अंश पर झुकी हुई है। पृथ्वी जो अपने अक्ष पर सूर्य के सम्मुख 23.5 डिग्री अंश पर झुकी है। सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है जो पृथ्वी से लगभग 4.22 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी जो है पृथ्वी शुक्र के समान है। पृथ्वी जो शुक्र के समान है। पृथ्वी पर दिन रात इसका अक्षीय गति यानी परिभ्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी पर दिन रात इसकी अक्षीय गति परिभ्रमण के कारण दिन एवं ऋतु परिवर्तन का सूर्य के परिवृत्तीय गति परिक्रमण के कारण होता है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब 1610 किलोमीटर प्रति घंटे गति से घूमती है और 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर लेती है। कौन? तो पृथ्वी। इस गति को दिन एवं रात होते हैं। इस गति से दिन एवं रात होते हैं। पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा लगाने में लगभग 365 दिन। पृथ्वी जो सूर्य का परिक्रमा लगाने में लगभग 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड लगाती है, जिसे एक वर्ष कहते हैं। अब है मंगल जो है आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होने के कारण इसे ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल है आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होने के कारण इस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। किसको? तो मंगल ग्रह को। इसके दिन का मान कक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। यह 24 घंटा में अपना परिभ्रमण पूरा करता है। ऋतु परिवर्तन भी होता है मंगल ग्रह पे। सूर्य की परिक्रमा करने में इसको 687 दिन लगते हैं। किसको? तो मंगल को जो सूर्य की परिक्रमा करने में 687 दिन लगता है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया माउंट एवरेस्ट 3 गुना ऊंचा सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपियस में से इसी पर स्थित है। मंगल ग्रह पर है। यह सूर्य का निकटतम ग्रह जिसके 2 उपग्रह फोबोस एवं डिबोस हैं। अब देख लेते हैं बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है या पीले रंग का ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह पीले रंग का ग्रह कौन? तो बृहस्पति। ये अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटे सबसे कम समय लगता है और सूर्य के एक चक्कर 12 वर्षों का समय लगता है। सूर्य के एक चक्कर लगाने के साथ 12 वर्षों का समय लगता है। इसके सर्वाधिक 63 उपग्रह है जिनमें सबसे बड़ा कौन सा है? तो गैनीमेड है। और शनि जो है यह आकाश में पीले रंग के तारे के समान नजर आता है। यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पहला बृहस्पति हो गया लेकिन दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि। इसकी विशेषता इसके चारों ओर एक वलय का होना है। इसके उपग्रहों की संख्या 60 है और बृहस्पति की कितनी थी? तो 63 थी, जिनमें फीबे नामक उपग्रह इसके अन्य उपग्रहों के संचरण विपरीत दिशा में घूमता है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? शनि का। तो टाइटन है जो आकार में बुध के बराबर है। अब है अरुण जो इसकी खोज 1781 में विलियम हर्शल द्वारा की गई थी। यह सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके चारों ओर 9 बल्ले हैं। यह अन्य ग्रहों के विरुद्ध यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, जिसके कारण यह सूर्योदय पश्चिम में और सूर्यास्त पूर्व में होता है। अरुण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि यह अपनी धुरी पर इतना झुका हुआ है कि इसे लेटा हुआ सा प्रतीत होता है। इसके 27 उपग्रह है जिनमें सबसे बड़ा टाइटेनिया है। सबसे बड़ा कौन है? तो टाइटेनिया है। किसका? तो शनि का, अरुण का। अब देख लेते हैं वरुण के बारे में। वरुण जो है सबसे दूर स्थित ग्रह है। वरुण क्या है? सबसे दूर स्थित ग्रह। इसकी खोज 1846 ईस्वी में जर्मन खगोलशास्त्री जहान गाले द्वारा की गई थी। इससे हरे रंग का ग्रह भी कहा जाता है। इसके चारों तरफ मेथेन का अति शीतल बादल छाया रहने के कारण यह अति शीतल ग्रह है वरुण। इसके कुल 13 उपग्रह हैं जिनमें सबसे बड़ा ट्रिट्रॉन है। इसके कुल जो है 13 उपग्रह है जिनमें सबसे बड़ा कौन सा है? तो ट्रिट्रॉन है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ज्योग्राफी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।